नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज कक्षा 11वीं का यहां पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर संपन्न हुआ है, तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो कक्षा 11वीं परीक्षा वार्षिक परीक्षा 2021-22 का यह पॉलिटिकल साइंस राजनीति का पेपर है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा और आप सभी छात्र अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट देख लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसमें जो समय दिया गया था वो 80 नंबर का यहाँ पर पेपर था। तो चलिए इस पेपर के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव है, जिनके नंबर 32 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, भारतीय संविधान में खालिस्तान अनुसूचियाँ हैं, तो कितनी हैं? 12 है। सेकंड है, खालिस्तान मौलिक अधिकारों के संशोधन में समक्ष है, तो वो कौन है? हमारा संसद। इसी के बाद में अगला है तीसरा जो है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है तो राष्ट्रपति होता है। चौथा है, निम्न में से राजनेता नहीं है, तो आ वाला इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला जो प्रश्न है 5वां, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था, तो किससे था? धर्म से। इसी के बाद में है 6, शीत युद्ध है, तो ये कौन सा युद्ध है? ये वाक युद्ध है, यानी सा वाला इसका राइट आंसर है। तो चलिए ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं और जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो यहाँ पर रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, भारत में मौलिक अधिकार खालिस्तान संविधान से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सेकंड है, संपत्ति का अधिकार खालिस्तान अधिकार है, तो ये कैसा है? कानूनी अधिकार है। तीसरा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करता है, तो कितने करता है? 12। चौथा है, पंचायतों के चुनाव खालिस्तान वर्ष में होते हैं, तो कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में होते हैं। वोट देने का संबंध स्वतंत्रता से है, राजनीतिक। इसी के बाद में आता है 6, भारत में मताधिकार की आयु वर्ष होती है, तो कितनी होती है? 18। इसी के बाद अगला प्रश्न है, राज्य को कल्पित समुदाय खालिस्तान ने कहा, तो ये किसने कहा था? बेनेडिक्ट एंडरसन ने। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के अब रिक्त स्थान। अब प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें है सही जोड़ियाँ बनाकर लिखना है। पहला है, संविधान सभा के सदस्य, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका? डा वाला, इन्हें 389। सेकंड है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो ये पहला चुनाव यानी चा वाला इसका राइट आंसर है 1951 से 1952। तीसरा है, न्यायपालिका, इसका जो राइट आंसर है वो ख वाला यानी कानूनों की व्याख्या। चौथा है, दल बदल विधेयक, तो चौथा का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन। इसी के बाद में आता है चिपको आंदोलन, तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ आएगा? चमोली। तो इस प्रकार से ये नंबर जो लिखे हैं ये भी आप इनको देख लीजिएगा, लेकिन ये जो नंबर लिखे हैं ये गलत हैं, तो इनको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आपने परीक्षा में किया है। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, सत्य और असत्य को बताना है। पहला है, भारत एक स्वतंत्र समृद्ध गणराज्य है, ये क्या हमारा? सत्य है। सेकंड है, J.S. मिल ने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था, ये सत्य है। थर्ड, भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है, तो ये असत्य है। इसी के बाद चौथा है, भारतीय संविधान अलिखित है, तो ये असत्य है। 5वां है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ, ये सत्य है। 6 है, सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता का शत्रु है, ये सत्य है। तो इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 और उसमें है
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है, तो वो राज्यपाल को। सेकंड है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, तो वो कहाँ की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में। पांचवा है संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाती है। अगला है छठा अपने से बड़े लोगों का सम्मान कौन सा अधिकार है, गरिमा का अधिकार है। नागरिकता कितने प्रकार की होती है, तो वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पेपर के। अगला जो है इसमें इन प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, ये अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।